नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से लग्न स्पष्ट किया जाता है। वैदिक ज्योतिष की शिक्षा लेने वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है किसी किसी को। जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें लगता है इतने सारे स्टेप्स हैं, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से बन जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही लग्न स्पष्ट करना सिखाऊंगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम में आपको क्या गिवन होगा। आपको जन्म की तारीख दे रखी होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है 19 फरवरी 2020। फिर जन्म का समय भी आपको दिया होगा, हमने लिया है 10:30 बजे का। जन्म का स्थान भागलपुर हमने लिया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देशांतर और रेखांश आपको दिया हुआ होगा और अक्षांश भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनर दे देते हैं। इसके बाद आपको इस लग्न स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको बी निकालना है। ए और बी दो चीजें आपको यहाँ निकालनी होती हैं। हम सबसे पहले स्टेप में बी निकालेंगे। हो सकता है क्लास में आपको ए निकलवाएं पहले। मैं बी पहले क्यों निकलवा रही हूँ, अभी तो आप एकदम बहुत अर्ली स्टेज में हो तो समझ नहीं पाओगे, इसीलिए बस इतना मेरी बात मान लो कि हाँ हमें बी निकालना है, तो आगे जाके गड़बड़ कम होती है। ठीक है, तो हम निकालेंगे बी। बी निकालते कैसे हैं, आप लिखो जन्म का मानक समय। ये आपको ना बिल्कुल एज इट इज लिखना है, मतलब ये ना प्रॉपरली आपको लिख कर आना एग्जाम में। जन्म का मानक समय है 10:30 बजे का। सेकेंड्स में मैंने 00 लिखा है, 10:30 बजे का। मानक समय को स्थानीय समय में बदलने के लिए संशोधन, यहाँ पर आपने एक संशोधन करना है। पहले दोनों बातें ही समझ लेते हैं। ये बात क्या है, देखो IST है मानक समय जो आपको दे रखा है ना, ये दे रखा है IST। ठीक है, ये IST मतलब IST क्या हुआ, आपका पूरे भारत में सारी घड़ियों में एक साथ 10:30 बजते हैं, राइट। ऐसा तो होता नहीं है कि दिल्ली की घड़ी में 10:30 बजे, लखनऊ में 5:30 बजे होंगे, ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ। पूरे भारत में हमारे यहाँ सेम समय होता है, राइट। वही है हमारा IST। तो इन्होंने यहाँ दिया कि बच्चा जो है 10:30 बजे हुआ, IST आपको दिया हुआ है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। अब आपको उसको LMT में चेंज करना है, LMT करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों, लोकल मीन टाइम क्यों चेंज करना है हमें। देखो बच्चा जो है ना पूरे भारत में हुआ है, वो तो हमने सुविधा के लिए कर लिया कि पूरे भारत पे एक समय हो रहा है। नक्षत्रों को ऊपर आकाश में जो ग्रह मंडल है, तारे हैं, सितारे, वट एवर XYZ, जैसे आप समझना चाहो, उनके लिए उस पर्टिकुलर जगह की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है जहां बच्चा पैदा हुआ है। आपने तो घड़ी की सुविधा के लिए कर लिया कि पूरे भारत में सेम समय, आकाश मंडल में तो सेम समय नहीं है ना, तो आपको यहाँ LMT करेक्शन करनी पड़ती है। तो मानक समय को स्थानीय यानी उस स्थान का समय जहां बच्चा पैदा हुआ है, स्थानीय समय में बदलना है। मानक समय मतलब पूरे इंडिया के लिए सेम टाइम, वो वाला टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसको आपको LMT करेक्शन करना है। तो ठीक है, तो मानक समय को स्थानीय समय में बदलने के लिए आपको संशोधन करना है। अब आप कहेंगे कि 1752 कहाँ से आया, आप कहाँ से लेकर आए, तो देखिए आपकी ना एक किताब है इंडियन एफेमेरीज की, राइट, ब्लू कलर की बुक आती है, उसमें आ जाओ पेज नंबर 134 पे। पेज नंबर 134 पे आओ, भागलपुर, भागलपुर बिहार के सामने आओ। यहाँ पर 1752 दे रखा है। कौन सी लाइन है ये, देखो ये है, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है लोकल टाइम करेक्शन। ठीक है, LMT फ्रॉम IST। तो हमने क्या किया था, IST 10:30 बजे दिया था, IST से मुझे LMT में करेक्शन करनी है, LMT में टाइम बनाना है। IST से LMT में टाइम बनाना है, तो मैं इसी वाली लाइन में आ रही हूँ। ठीक है, मैं इसी वाली लाइन में चल रही हूँ, राइट। चलो चलो चलो, यहाँ पर आ गए 1752। ठीक है, भागलपुर बिहार के सामने जस्ट आपका लिखा हुआ है 1752, और ये है प्लस का साइन। ध्यान रखना यहाँ कहीं माइनस है कहीं प्लस है, उतारने में हमें गलती नहीं करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने करा दिया आपका करेक्शन। ठीक है, तो आपने कर दिया स्थान मानक समय को स्थानीय समय में बदलने के लिए कर लिया संशोधन। तो प्लस किया आपने 17 मिनट 52 सेकेंड, अपने प्लस किया तो 0 में 2 प्लस किया 0, 0 में 5 प्लस किया 5, फिर 17 में 30 प्लस किया 47 आ गए, और आपका 10 मिनट आ गया। अब इसके बाद का यानी कि IST को LMT में चेंज करने के बाद का स्टेप क्या है, आपको देखना है दोपहर 12 बजे से ये जो टाइम आया है आपका, जो LMT आया है दोपहर 12 बजे से, ये टाइम का डिफरेंस क्या है। अब बचपन से हम पढ़ रहे हैं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 12 बजे दोपहर से हमें डिफरेंस निकालना है, तो 12 बजे से ये क्या है, ये है सेकेंड्स, ये है मिनट्स की लाइन, और ये है आवर की लाइन, ऐसे समझ के रखो। अब आप 12 में से इसको घटाओ, तो 0 में से तो 52 जाएगा नहीं, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो मैंने 12 को काट के यहाँ 11 घंटे किया। अब 11 घंटे यानी कि 1 घंटा मैंने इसे दिया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट दिए। मिनट वाले सेक्शन में जाओगे तो मिनट में चेंज रखना पड़ेगा, यानी कि आपने 60 मिनट दिए, 60 मिनट। अब यहाँ से हमें ना बाजू वाले को भी देना, उसके पास भी कुछ नहीं है, तो आपने 60 मिनट काट के 59 कर दिया, इसको 1 मिनट यानी 60 सेकंड दे दिया। अगली लाइन तो सेकंड की है, तो यहाँ पर आ गए 60 सेकंड। 60 सेकंड में से 52 को माइनस किया आ गया 8, 59 मिनट में से 47 को माइनस किया आ गया 12, 11 में से 10 को माइनस किया आ गया 1।
इतनी कहानी समझ आई कि आपने दोपहर 12 बजे से अंतर कैसे निकाला। पहला स्टेप था IST से LMT में करेक्शन करनी है। करेक्शन अपनी बुक के अंदर आपको खोलिएगा तो मिल जाएगी। फिर 12 बजे से आपको अंतर देखना है। इसके बाद आपको करना है समय अंतराल संशोधन। समय अंतराल संशोधन, ये जो समय आया है ना, आपको सिर्फ घंटे और मिनट का करना है, सेकंड का छोड़ देना। अभी घंटे और मिनट का करना है, ठीक है। बुक्स में जो करा हुआ है वो घंटे और मिनट का ही किया हुआ है, सेकंड्स का नहीं किया हुआ। क्लास में हो सकता है आपको कहीं सेकंड्स का करने के लिए, फिलहाल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप घंटे और मिनट का कर सकते हैं। बाकी आपके टीचर जैसा कहें आप वैसा कीजिएगा। मैंने यहाँ घंटे और मिनट का किया है। समय अंतराल संशोधन 1 घंटे के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 घंटे के लिए करना है। 1 घंटे 12 मिनट 8 सेकंड में से अब 1 घंटे के लिए मैंने 10 सेकंड क्यों प्लस किए भाई? इस पूरे टाइम में, इस पूरा जो टाइम मेरा ये वाला निकला है, इसमें मैंने 10 सेकंड प्लस कैसे किए? संशोधन आया कहाँ से? मैंने 1 घंटे के लिए संशोधन बोला है ना अभी आपको। ये वाले पेज पे आ जाओ, नहीं यहाँ पे, ये वाले पेज पे। अब यहाँ जो 1 घंटे के लिए कितने टाइम का संशोधन करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो पेज है ना आपका, ये है करेक्शन टू इंक्रीज टाइम इंटरवल। करेक्शन टू इंक्रीज टाइम इंटरवल, इस वाले पेज पे आओ और देखो जहां लिखा है 1 घंटा ना, 1 घंटा, वहां पर उसके सामने देखो कितने सेकंड करेक्शन में आ रहे हैं। करेक्शन में आ रहे हैं 10 सेकंड। ये प्लस ही करना है, ये माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, इंक्रीज करना है ना हमें। यहाँ पर इसको प्लस ही करते हैं इस वाले टाइम को। तो जब ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है, ये लिखा भी है मैंने, हमेशा प्लस होगा। 1 घंटे के करेक्शन में आप 10 सेकंड प्लस कर लीजिए। तो 10 सेकंड आपने 1 घंटे के लिए यहाँ पर अपना जो भी टाइम था उसमें 10 सेकंड प्लस कर लिए। समय अंतराल संशोधन 1 घंटे के लिए आपने 10 सेकंड प्लस कर लिए। अब आ जाओ 12 मिनट के लिए भी तो संशोधन करना है। समय अंतराल संशोधन 1 घंटे के साथ साथ 12 मिनट के लिए भी करना है। चलो नीचे देखते हैं 12 मिनट के लिए इसी टेबल में क्या कर दे रखा है। 12 मिनट, यहाँ पर ये देखो, ये मिनट वाली लाइन में जाना, ये लिखा है 12 और संशोधन में लिखे हैं 2 सेकंड। 12 मिनट के लिए संशोधन होगा 2 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड आपको अपने टाइम में प्लस करने होंगे, ठीक है। तो 2 सेकंड को कर देते हैं हम, जो टाइम आ रहा है उसमें प्लस, यानी कि 10 सेकंड प्लस करने के बाद जो टाइम आया उसमें आपने 2 सेकंड और प्लस कर दिए। अब फाइनली आपका आ गया बी, ठीक है, फाइनली बी आ गया। वापस रिवाइज करो, बी आया कैसे? आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, आपको IST दे रखा था, आपने IST से LMT में करेक्शन किया। LMT करेक्शन करने के बाद आपने ये देखा कि 12 बजे से डिफरेंस कितना है। 12 बजे के डिफरेंस के बाद आपने किया टाइम टू इंक्रीज टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल संशोधन। 1 घंटे के लिए पहले निकाला, 1 घंटे के लिए संशोधन प्लस में 10 सेकंड आया था। फिर आपने निकाला 12 मिनट के लिए संशोधन जो कि 2 सेकंड आया था। टोटल सब जोड़ जाड़ के आपका बी आ गया। अब आ जाओ भाई, इसके बाद यहाँ से ए निकालेंगे, ठीक है। इन पेजेस पे आते हैं, ये देखिए अब आपको निकालना है ए। स्थानीय औसत समय दोपहर 12 बजे, देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट्स है, ये 82 डिग्री है, ये 30 मिनट्स और वर्ष 1900 के लिए संपातिक काल। बाप रे, ये सब क्या है? ऐसा लगा होगा आपको, लेकिन ध्यान से समझना। यहाँ पर आप निकाल रहे हो, देखो हमारे पास जो डेट है ना वो है 19 फरवरी 2020 की, लेकिन हमारे पास जो किताब है ना उसमें 1900 का डाटा है ऊपर नक्षत्रों का, ठीक है। हम उसी डाटा से चीजों को चेंज करते हैं। तो अब आपको ये कहाँ दे रखा है, ये डाटा आपको कहाँ दे रखा है, पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए साइडेरियल टाइम वाला पेज निकालिए, पेज नंबर है एफएमरीज में 47। साइडेरियल टाइम वाला पेज निकालिए, फरवरी निकालिए, क्योंकि हमारा 19 फरवरी डेट है ना 2020, लेकिन ये आपके पास 1900 का ही डाटा मिलेगा, 2020 का नहीं है, ठीक है। तो आप 1900 के डाटा से ही करेंगे इसको। तो फरवरी महीने पे जाइए, फरवरी महीने पे जाने के बाद आप 19 तारीख पे जाइए, फरवरी 19, आपका लिखा है 21 मिनट 55, सॉरी 21 घंटे 55 मिनट 0 सेकंड, ठीक है। 21 घंटे है 55 मिनट है 0 सेकंड है, तो 21 घंटे 55 मिनट 0 सेकंड। ध्यान से समझना, 19 तारीख का डाटा लेना है फरवरी का, ये रहा, ये 21 घंटे 25 मिनट, ये रहा 19 तारीख, 19 फरवरी, 21 घंटे 55 मिनट 0 सेकंड। मैंने भी ये डाटा यहीं से उठा लिया है, ठीक है, 21 घंटे 55 मिनट 0 सेकंड। इसके बाद ये पूरा लाइन याद कर लेना। स्थानीय औसत समय दोपहर 12 बजे, देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट्स और वर्ष 1900 के लिए हमने ये संपातिक काल ले लिया है। संपातिक काल इस नक्षत्रों पे जो समय हो रहा है, राइट। अब लेकिन मुझे तो यहाँ पर भागलपुर का समय चाहिए ना, मुझे तो भागलपुर जगह का समय चाहिए। तो भागलपुर के लिए आपको करनी पड़ेगी एक संशोधन, स्थान के लिए आपको करना पड़ता है, स्थान विशेष के लिए संशोधन। अब संशोधन पे आ जाओ, कहाँ से संशोधन करेंगे? यहाँ से, ये वाली टेबल नहीं, अब हम लेंगे ये वाली टेबल, ठीक है। ये इस वाली टेबल में, ये जो हमारी लोकल मीन टाइम वाली टेबल थी ना जो अभी हमने देखी थी, उसी में आएगा करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम। तो करेक्शन करने के लिए भागलपुर वाली टेबल पे जाओ और यहाँ पर देखो -3 सेकंड है, भागलपुर वाली टेबल में ही चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट टेबल है ये करेक्शन वाली, तो इसमें आ गया -3 सेकंड, ठीक है।
तो हमने कर दी यहाँ पर -3 सेकंड की करेक्शन। 2-4 बार करेंगे तो आ जाएगा। -3 सेकंड की करेक्शन आपने कर दी तो आपका जो आ गया ये आ गया 21-55। अब 55 से काट के 54 किया क्योंकि यहाँ 0 से नहीं जा सकता था। 57 बचा, 54 आ गया, 21 आ गया। अब वर्ष विशेष के लिए संशोधन, भाई ये तो 1900 का दे रखा है, मुझे तो चाहिए सन 2000 का, 2020 का। 2020 में बच्चा पैदा हुआ है। अब आ जाओ वर्ष विशेष के लिए संशोधन किस पेज से करेंगे। साइडेरियल टाइम के बाद यहाँ पर देखो ये वाला पेज भी हटाओ, ये रहा ईयर करेक्शन वाला पेज। ईयर करेक्शन वाला पेज है हमारा ये। अब ईयर करेक्शन वाले पेज में देख लो 2020 निकालो, 2020 ये आ गया। 2020 में आ गया यहाँ पर -14, ठीक है, -14 सेकंड हो गया, ये -14 सेकंड है। अब आपको ना यहाँ पर 2020 दो बार दिख रहा है। अब आप कहोगे भैया मुझे कौन सा लेना है, कि भैया ये वाला ले कि ये वाला ले। तो ये है जो फरवरी तक का डाटा है 2020 का, और ये है जो मार्च से बाद का डाटा है। यहाँ पर देखो नीचे एक लाइन दे रखी है, जनवरी एंड फरवरी के लिए लेना है, और मार्च से दिसंबर के लिए जो स्टार लगा हुआ है वो वाला लेना है। स्टार वाला जनवरी फरवरी है, हैशटैग वाला मार्च से दिसंबर है। तो हमारा तो फरवरी महीना है, तो इसीलिए हमने क्या किया 2020 का हमने ये वाला डाटा उठा लिया। ठीक है, अब आपने ये भी करेक्शन कर ली। चलो आगे देखते हैं। हमने यहाँ -14 सेकंड किया, -14 सेकंड किया तो हमारा ये वाला टाइम आ गया। अब वर्ष विशेष के लिए भी संशोधन हो गया हमारा, भागलपुर के लिए भी संशोधन हो गया हमारा। पहले लेना है 1900 का डाटा, फिर शहर के हिसाब से चेंज करना है, फिर वर्ष के हिसाब से चेंज करना है। अब आपको देखना है जन्म का स्थानीय औसत समय 12 बजे से पहले का है। ठीक है, अब हमें ए और बी को इष्ट संपातिक काल लाने के लिए प्लस या माइनस करना पड़ता है। एक AI इक्वेशन, एक BI इक्वेशन। अब जन्म का स्थानीय औसत समय 12 बजे से पहले का है, इसलिए संपातिक काल क्या हो जाएगा A माइनस बी। संपातिक काल क्या हो जाएगा A माइनस बी। A आपको दे रखा है घंटा मिनट सेकंड में, B आपको भी दे रखा है। ठीक है, B आपका आपने निकाल लिया है, तो अब आपका B पहले निकाला होता है ना, A ये रहा, B पहले निकाला हुआ था। ठीक है, चलो मैं वहां निकाल नहीं रही अभी। इन दोनों को हम करेंगे माइनस। देखो अगर मैं एक टेबल इस तरह की बनाऊं और आपको बताऊं कि 12 बजे से पहले करना है तो ये साइड माइनस होती है, 12 बजे के बाद करना है तो ये साइड प्लस होती है। ये बात ध्यान रखने के लिए सही है कि 12 बजे से पहले का जन्म होगा तो A माइनस बी किया जाएगा। आपने दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो आपका आ गया 20, 42, 23। 43 में से 20 गए 23, 54 में से 12 गए 42, और 21 में से 1 गया 20। ये आया है इष्ट संपातिक काल। कई बार तो एग्जामिनर सिर्फ यहाँ तक पूछ लेता है कि इष्ट संपातिक काल निकाल दो, कई बार पूरा लगन निकलवाता है। पूरा लगन तक हम जाएंगे। हमने इष्ट संपातिक काल निकाल लिया। अब देखो 20 घंटे 44 मिनट का लगन, ये आ गया 20 घंटे 42 मिनट 23 सेकंड। क्या मुझ पे ये एग्जैक्टली टाइम मेरी बुक में है? नहीं, मेरे पास 42 मिनट। पहले हम मिनट तक जाएंगे। 20 घंटे 42 मिनट। अब आ जाओ 20 घंटे 42 मिनट। अब यहाँ पर देखो ये है हमारा साइडेरियल टाइम वाला पेज, ये है हमारा लोकल मीन टाइम वाला पेज, ईयर करेक्शन वाला पेज, ये रहा। अब आ जाओ असाइनमेंट साइडेरियल टाइम वाला पेज। ये आपकी जो 25 डिग्री आपको दे रखा था 15 मिनट, अब 25-15 तो एग्जैक्टली नहीं है, तो बुक में 25-23 वाला जो है वो डाटा ले रखा है। ठीक है, मैंने बुक से ये क्वेश्चन लिया है जिससे कि हमें कोई गड़बड़ नहीं हो। तो 25-23 वाला डाटा भी हम भी यही लेंगे क्योंकि आसपास का हम डाटा फिर ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये डाटा कौन सा वाले लेना है, जो अक्षांश दिया होता है उससे लेना है। अब आइए आपको दे रखा है, मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर 20 घंटे 42 मिनट 23 सेकंड। अब 20 घंटे पे आओ। अब 42 तो दे नहीं रखा, 40 दे रखा है मिनट्स में, या 44 दे रखा है। तो मुझे इन दोनों मिनटों के बीच का टाइम कैलकुलेट करके निकालना होगा। अब देखो ये मिनट्स की टेबल है ना, ये आवर्स की है ना, तो आवर्स में 20 वाली टेबल ये वाली देखेंगे। मिनट्स में 40 और 44 दे रखा है, पर मेरा तो टाइम 42 है ना, तो मैं क्या करूंगी 40 का डाटा लूंगी और 44 का डाटा लूंगी। इन दोनों डाटा को आपस में माइनस करके और 4 मिनट का डिफरेंस निकालूंगी कितना आता है। ये देखो ये चलो 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 चलो, ये आ गए हम 20 वाली लाइन पे। 20 वाली लाइन पे लिखा है 0 साइन 28 डिग्री 21 मिनट। ठीक है, 0 साइन 28 डिग्री 21 मिनट, और 44 वाले पे लिखा हुआ है 0 साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब आप एज इट इज इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए पहले यहाँ पर। ठीक है, हमने उतार रखा है, हम आपके पास चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 20 घंटे 44 मिनट का लगन हमें दे रखा है, 20 घंटे 40 मिनट का लगन हमें दे रखा है। हमें निकालना लगन है 20 घंटे 42 मिनट का, इसलिए हम इन दोनों के डिफरेंस से 4 मिनट का अंतर निकालेंगे। 30 में से 21 गए 9 मिनट आए, 29 में से 28 गए 1 डिग्री आ गया। किताब में यहाँ 22 मिनट ले रखा है, मैंने जो है जो एज इट इज डाटा है वही उठाया है यहाँ से। ठीक है, अब आप लीजिए 1 डिग्री 9 मिनट आ गया आपका। अब ये 1 डिग्री 9 मिनट को टोटल मिनटों में चेंज कर लो। ये 4 मिनट का है ना, 4 मिनट का ये अंतर आ गया, तो आपने क्या किया इसको चेंज कर लिया सीधा मिनटों में।
ठीक है, ये मिनट डिस्टेंस वाला होता है, ये जो 69 मिनट पे साइन है ना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो ग्रह घूम रहा है ना, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 4 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 69 मिनट का। 4 मिनट में 69 मिनट का कवर कर रहा है, तो 1 मिनट का अंतर कितना है, 69 डिवाइडेड बाई 4। जब आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तब आपके पास आ जाता है एग्जैक्टली ये वाला डाटा। हमने इसको बदल कर ये 17-15 कर लिया, ठीक है, 17-15, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब आ जाओ यहाँ पर, नहीं 17-15 आएगा ना आपका, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये। अब आप देखो 17-15, ये 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 17 मिनट 15 सेकंड 1 मिनट का आ रहा है। आप 1 मिनट से 2 मिनट का तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो 17 का दुगना 34 हो गया, 15 का दुगना 30 हो गया, मैंने एज इट इज ही कर दिया दिमाग से। अब 34 मिनट 30 सेकंड को किताब में 35 मिनट उन्होंने राउंड फिगर में करके ले लिया, 35 मिनट, ठीक है। अब आ जाओ 2 मिनट का, अब आपको किसका मिल गया, अब आपको 2 मिनट का डाटा भी मिल गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। देखो 60 सेकंड का अंतर आया था, 17 मिनट 15 सेकंड। 17 मिनट को सेकंड्स में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, 17 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको मिल जाएगा ये नंबर, 60 से मल्टीप्लाई करके नंबर मिल जाएगा। इसमें 15 सेकंड प्लस कर दो, ये 15 सेकंड ये जो बचे हुए हैं, 15 सेकंड प्लस किया, प्लस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। साथ साथ करोगे तो आएगा, है ना, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज ऐसे सुन के तो नहीं आएगा, ये हाथ से करने से ही आएगा। 17 मिनट 15 सेकंड का आपका टाइम पीरियड आ गया, ये इतना पूरा 16 सेकंड्स में मैंने चेंज कर लिया। 60 सेकंड में अंतर आया इतना, 60 सेकंड में अंतर आया इतना, 1035 सेकंड का 1 सेकंड में अंतर आएगा डिवाइडेड बाय 60, और 23 सेकंड, लगन में तो 23 सेकंड भी दे रखा है ना मुझे, 23 सेकंड में कितना अंतर आएगा, तो मैंने ये कैलकुलेशन कर दिया कैलकुलेटर से, आप कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक आ गया सेकंड में, सेकंड से आपने सीधा मिनटों में डिवाइड करके निकाल लिया, 60 से डिवाइड करके इस मिनट सेकंड को मिनटों में चेंज किया और इसको राउंड फिगर करके 7 मिनट बना लिया, ठीक है। अब देखो 20 घंटे 40 मिनट का लगन आपका आ गया था, फिर आपने 2 मिनट का लगन भी निकाल लिया, फिर आपने 23 सेकंड का लगन भी निकाल लिया। सारे लगनों को कर दो प्लस, सारे लगन प्लस होने के बाद अब देखो आपका लास्ट स्टेप होगा एनांश करेक्शन का। 20 घंटे 40 मिनट 23 सेकंड का लगन तो आपका आ गया ये। अब आपको अयनांश संशोधन करना है 2020 के लिए, अयनांश संशोधन करना है 20 मिनट के लिए, ठीक है। अब अयनांश संशोधन हम यहाँ पर करेंगे 2020 के लिए, तो 2020 यहाँ पर आ जाओ, अयनांश संशोधन का ये देखिए पेज है, ठीक है, इस पेज से आपको करेक्शन करनी है। अब 2020 पे आइए, 2020, ये देखिए यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है, 1 डिग्री 9 मिनट, 1 डिग्री 9 मिनट आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, 1 डिग्री 9 मिनट, और फाइनली आपका लग्न स्पष्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको लग्न स्पष्ट करना है। अगर डिग्री में आपको माइनस नहीं करना है तो समझ लीजिए, जैसे ये 3 मिनट है उसमें से 9 मिनट तो नहीं जाएंगे, तो आप इसको बनाइए 28 डिग्री, 1 डिग्री इसको दे दो, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, यानी कि मैंने टोटल इसे 60 मिनट दे दिए, तो 60 मतलब 60 प्लस 3 मिनट हो गए 63 मिनट, तब माइनस कर सकते हैं और फाइनली आपका लग्न स्पष्ट आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखने के लिए। थैंक यू।